प्रणाम सुंदरसाल जी सज्जनों। सुंदरसाल जी प्रकट वाणी का प्रसंग चल रहा है। प्रकट वाणी में अपने को ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ना ईश्वर था, पिछले प्रसंग से जोड़ते हैं। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, न ईश्वर था न मूल प्रकृति थी। तादिनी की कौन आपा बीती। आप बीती मानी अपनी घटना, अपने जीवन की संपूर्ण बता दो, है ना। तादिनी की कौन आपा बीती। निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, स्वामी जी कहते हैं, सुंदरसाल जी, प्यारे सुंदरसाल जी, निज लीला कहते हैं ब्रह्म बाल चरित्र। अक्षर भगवान की जो लीला है बाल लीला करते हैं। बाल लीला का मतलब उनकी उम्र बाल नहीं है, लेकिन स्वभाव बालक जैसा है। बालक क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, घर बनाते हैं, घरौंदा बनाते हैं, मिटाते हैं। हाँ, कहते हैं कि मेरा घर कोई तोड़ेगा, कुछ कर देगा, नुकसान का, उसकी मैं टांग तोड़ दूंगा, बोलते हैं बच्चे। किंतु माँ नाश्ते के लिए, भोजन के लिए बुलाएगी, बेटा आजा, तो वो खुद ही तोड़ करके उस घर को, उस मकान को अथवा उस घरौंदे को तोड़ करके, लात मार करके माँ के पास जाता है नाश्ता करने के लिए। उसमें मोह नहीं है, मोह भी है लेकिन मोह नहीं भी है। जब तक उसमें खेल रहा है उसमें मोह है। कोई कहेगा कि मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा, गिरा दूंगा, तो उसके ऊपर बड़ा गुस्सा होता है, लेकिन अंतिम में वो खुद ही तोड़ करके माँ के पास चला जाता है। ऐसे ही स्वभाव, संसार को बनाना मिटाना अक्षर का काम है, अक्षर ब्रह्म का काम है, अक्षर भगवान का काम है। तो बनाते और मिटाते, जैसे बनाया उसी मिटा दिया, है ना। जाकी इच्छा मूल नहीं कि पाव पल में तो, है ना। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन को आप निज लीला ब्रह्म बाल लीला। निज लीला उनकी लीला ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म की बाल लीला है। जाकी इच्छा मूल प्रकृति, उनकी इच्छा का नाम है मूल प्रकृति। और यहाँ कहते हैं नयन की पाव पलमी शारदा। सुंदरसाल जी सज्जनों, नयन कहते हैं आंखों की पलक गिरने में। आप शीशे में, आईने में, शीशे में जाकर के अपने शक्ल को देखो, और आप अपने आंखों की पलकें जब गिरती है ना, वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि गिरती है तो बंद हो जाता है, और खोलते हैं तो खुला रहता है। अपने को पता ही नहीं चलता कि हमने कब आंखें मीची थी अथवा पलकें गिरी थी। तो पलक गिरने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड का भी नहीं लगता है। तो इसीलिए कहते हैं हाँ, नयन की पाव पल में इशारा। आंखों के एक पलक के चौथे हिस्से में से एक हिस्सा में वो अनेक ब्रह्मांड बना करके मिटाते हैं। कई कोटि ब्रह्मांड उपजत खपत, एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड, ऐसे 14 ब्रह्मांड ये हुआ, ऐसे ब्रह्मांड अनेक हैं। कहा है शास्त्रों में कि त्रसरेण व, त्रसरेण जानते हैं ना, सूर्य की रोशनी खिड़की से घर में जब घुसती है ना, रोशनी प्रवेश करती है, तो उस जो अंधेरे में रोशनी हो आ जाए, उसमें छोटे छोटे कण उगते हुए दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं त्रसरेणु। इसी तरह से ये ब्रह्मांड, संसार, इस विश्व में, इस महाकाश में अनेकों ब्रह्मांड लटक रहे हैं, घूम रहे हैं। तो कई कोटि ब्रह्मांड उपजत खपत उत्पन्न करते हैं और मिटा देते हैं। इत खेल पैदा इन रवेश है। सुंदरसाल जी, अक्षर भगवान इस तरह से खेल करते ही रहते हैं। उनका बनाना मिटाना ये काम है उनका। इसलिए कई कोटि ब्रह्मांड, इत खेल पैदा इन रवेश। त्रैलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बनाते हैं, 3 लोक बनाते हैं। 3 लोक मतलब 14 लोक, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल। पाताल कहने से 7 लोग आ गए, और मृत्यु लोक कहने से ये आ गया संसार जहाँ हम रह रहे हैं, और स्वर्ग कहने से ऊपर के सारे लोग आ गए, है ना, वो शॉर्ट फॉर्म में है, इसलिए त्रिलोक कहते हैं। त्रिलोक कहते हैं 14 लोक को समझना चाहिए। त्रिलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी को बनाते हैं, विष्णु जी को बनाते हैं, महेश को बनाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का काम क्या है, पैदा करना, विष्णु का काम है पालन करना, शिव का काम है संहार करना, है ना, महेश का काम है
श्रृंगार नहीं करेंगे तो दादाजी परदादाजी हमारे घर में अभी तक होते तो क्या होता हाल, है ना। क्योंकि समय पर सबको जाना ही है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चढ़ी कोई बांधे जंजीर। तो सुंदर शाह जी या माओवादी प्राणा जी कहते हैं अक्षर के विषय में, कई भी न खेले एवं प्रकृत आप अपनी इच्छा से खेलता। कई प्रकार से अपनी इच्छा से खेलते हैं अक्षर भगवान प्रकृति के साथ, मूल प्रकृति के साथ, है खेल बनाना मिटाना। यह समय श्री वैकुंठनाथ इच्छा दर्शन करने के साथ, यहाँ वैकुंठनाथ कौन है, नित्य वैकुंठ मीने अक्षर, एक अनित्य वैकुंठ है एक नित्य वैकुंठ है। नित्य वैकुंठ है वो पर अक्षरधाम है, अनित्य वैकुंठ है यहाँ 14 लोक में है। क्योंकि रमा की प्रार्थना करने पर बनाया गया है, जो बनाया जाता है वो मिट जाता है, इसलिए अनित्य है और नित्य वैकुंठ में अक्षर भगवान रहते हैं। नित्य वैकुंठ में अक्षर क्या कहते हैं, यह समय श्री वैकुंठनाथ, वैकुंठनाथ माने भगवान अक्षर भगवान इच्छा दर्शन करने के साथ धाम धनी राजी महाराज के साथ में सखियों को देखा तो वहाँ इच्छा उनकी हुई कि अंतर राज्य की अंतरंग लीला कैसी होगी जानने की इच्छा जगा दी धाम धनी राजी महाराज ने। और राजी महाराज ने अक्षर को थोड़ी देर तक देखा, दर्शन करने आए थे, रोज तो दर्शन करके ऐसा करके दर्शन देते थे हो जाता था, लेकिन आज थोड़ी देर तक देखा तो राज्य महाराज क्या देख रहे हैं नीचे। सखियों ने नीचे देखा तो राज्य का ही जैसा स्वरूप है एक आदमी, एक व्यक्ति। तो सखियों ने कहा राज्य महाराज ये कौन है, ये कौन है। तो कहा ये अक्षर ब्रह्मा है, ये क्या करते हैं, ऐसा ऐसा करते खेल बनाते हैं। बेटा खेल क्या होता है। इस तरह से प्रसंग चलते 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 सखियों को उसके अक्षर की खेल देखने की इच्छा हुई, है ना। हमारे यहाँ प्रार्थना में बोलते हैं अक्षर को खेल लख्यो जब से तब से बिछड़ो परिवार हमारो। ये कहते हैं अक्षर को खेल नहीं है, अक्षर को देखते ही हमारा परिवार बिछड़ गया है। अक्षर को देखियो तब से बिछड़ो परिवार हमारो, आए पड़े छल के ग्रह में भूल गए पुरुषोत्तम प्यारो। पुरुषोत्तम राज्य महाराज को हम भूल गए, अपने परात्म को भूल गए, है ना। मन मत भूलो रे भाई भूलवनी ही बाजार, मन मत भूलो रे भाई भूलवनी ही बाजार। ये बाजार है, भूलवनी का बाजार है, यहाँ पर सब भूल जाते हैं। तो सुंदर साथ जी और इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं, फिर आगे मिलेंगे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हमारी ओर से कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, सभी को प्रणाम।